आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया, तू मुझे जानता नहीं है, मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी। नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। उसके सिवाय हमारा कोई नहीं, शिव और पार्वती के सिवाय कोई नहीं, केवल शिव, शंकर और पार्वती। अब कहीं भटकना नहीं है। कहा, किसी ने पूछा, गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए, उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए, उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो, भजन बढ़ाते चलो। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे। इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे। आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी या सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी। फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं।
आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर देंगे। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो। अकेले संसार में आए हो, मां के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है, और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है, और अकेले ही उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाना है। चढ़ते चले जाना अकेले। और कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुम्हारे साथ एक तुमने जो भला करा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारा किया गया श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सम्मुख में आके खड़ा हो जाएगा। उस समय तुम्हें घबराना नहीं है। एक शिव महापुराण की, बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो, तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है, काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते हैं। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है, ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है, और ये कथा शिव महापुराण की भी है, और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांचा जा रहा है। अगर कुर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे, वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा, हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा,
एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता। हर प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर देता। आप सभी को मालूम होगा, सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ, यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया, सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी, ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहां से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए, हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना, ये बहुत कठिन विषय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी यह कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में। एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने, वो काम था विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर देता। नियम था उसमें। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको